नमस्कार आदाब, मैं हूं मौजम खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशफाक उल्लाह खां साहब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। शहीद आज़म अशफाक उल्लाह खां के परपौत्र हैं अशफाक उल्लाह खां, और शाहजहांपुर की सरजमी के लिए जिस तरह से मशहूर है कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सजोए गए हैं, कि पैर केवल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ पर बोए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशफाक उल्लाह खां साहब हमारे स्टूडियो में आपका। बड़ी खुशी की बात है कि आप शहीद आज़म अशफाक उल्लाह खां के परिवार से आते हैं। कितना गर्व होता है आपको अपने दादा जान पर? शहीद अशफाक उल्लाह खां पे पूरा देश गर्व करता है। पूरी भारत माँ के रहने वाले इस बात पे गर्व करते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए निछावर की, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं उस परिवार में, खुदा ने मुझे, ईश्वर ने मौका दिया कि मैं पैदा हुआ उस मुल्क में के क्रांतिकारी, मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के परिवार में। तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आजकल एक चर्चा चल रही, जिस तरह से शाहजहांपुर पूरी दुनिया में जो जाना जाता है वो शहीद आज़म अशफाक उल्लाह खां ठाकुर रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जान, पूरे विश्व में इसकी एक पहचान बनी हुई है। मगर जो चर्चा चल रही है आजकल, समाचार पत्र हो या टेलीविज़न हो, कि कक्षा 9 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें 50 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनमें महापुरुष हैं शामिल किया गया, मगर उसमें अशफाक उल्लाह खां का नाम नहीं है। क्या लगता है, क्या ये किसी तरह की सियासत है? शाहजहांपुर ब्रिटिश हुकूमत थर्रा गई थी उस काकोरी एक्शन से, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को फांसी हुई। ममरत नाथ गुप्त, सचिन नाथ बख्शी, प्रेम किशन खन्ना जी, बहुत से लोगों को उसमें 10 लोग शामिल थे। उनको कठोर कारावास हुआ और ब्रिटिश हुकूमत उस एक्शन से ज़्यादा घबरा गई थी और बहुत जल्दी उसने फ़ैसले किए उन लोगों के, और वो पूरे में मशहूर इस बात को भी हुआ कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह की दोस्ती से भी वो मशहूर हुआ। तो बड़े अफसोस की बात होती है अगर कहीं पर ये पाठ्यक्रम का ये ज़िक्र अभी जल्दी आया। आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहाँ क्रांतिकारियों का नाम आया हो और उसमें अशफाक उल्लाह खां का नाम ना आया हो। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की तो बेमिसाल दोस्ती रही है। अशफाक उल्लाह खां को उससे अलग कर देना, अगर ये प्रशासन और शासन से एजुकेशन की तरफ से कहीं डिपार्टमेंट से हुआ है, तो इसके लिए पूरा परिवार के नाते हमारे लिए ये अफसोस और दुख की बात नहीं है, रोष की बात नहीं है, बल्कि शाहजहांपुर के से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँची, उन्होंने इसमें अपना रोष व्यक्त किया है और एहतजाज किया है कि ये पाठ्यक्रमों में नाम अशफाक उल्लाह खां का उसमें शामिल होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके लिए पहले मांग करेंगे और इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। काकोरी एक्शन कांड एक ऐसा कांड जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को दहला कर रख दिया था, अंग्रेज़ों की जड़ें काफ़ी कमज़ोर कर दी थी। उसमें एक नाम था 27 साल के अशफाक उल्लाह खां का, जिनका जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 में शाहजहांपुर में हुआ था। और उस सब के बावजूद पूरा देश के पाठ्यक्रम में आज तक हमने भी उन्हें पढ़ा है, सबने पढ़ा है। क्या लगता है सियासत किस ओर जा रही, जो इस तरह की एक ये चलन हो गया है कि नाम उनका हटाया जा रहा है पाठ्यक्रम से? क्या इसके पीछे कोई सियासत लगती है आपको? कहीं ना कहीं से इस बात का संदेह है कि शायद ये कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किया हो, लेकिन अशफाक उल्लाह खां को हटाने से उनका फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनका नुकसान ही होगा। क्योंकि देश की 1857 से लेकर 1947 तक बहुत से तबकों ने, बहुत से मुल्क के हर एक मुल्कों के मिल्लत के लोगों ने, हर कौम के लोगों ने लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम एकता की तहरीक बन गई। रेशमी रुमाल से शुरू हुआ, जहाँ करीब करीब 1 लाख, ज़िक्र आता है कि 1 लाख से ज़्यादा
उलमाओं ने इस मुल्क पर अपनी कुर्बानी दी, बहादुर शाह जफ़र से लेकर, और मुल्क के बड़े बड़े जो ओहदेदारान थे जिन्हें अपनी हुकूमत प्यारी थी लेकिन उन्होंने हुकूमत छोड़ दी, चाहे वो झांसी की रानी हो, ऐसे लोगों ने भी लड़ाई लड़ी और हर एक तबके के लड़ाई लड़ी। और शाहजहाँपुर के जो मिसाल शुरू हुई वो पूरे देश में पहुंची। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी यहाँ समाज के में पुजारी थे, उनकी बैठक आर समाज मंदिर में थी, अशफाक उल्लाह खां का बैठना था और दोस्ती थी। ये छात्र जीवन से ही दोस्ती शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो अशफाक उल्लाह खां ने जब ये इच्छा जाहिर की कि हम इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो बिस्मिल जी ने मना कर दिया था, क्योंकि उनके बड़े भाई के सहपाठी थे बिस्मिल जी, और अशफाक उल्लाह का परिवार अच्छे ओहदों पे भी था और ज़िम्मेदार भी था। लेकिन वो हुब्बे वतनी, वो देश प्रेम अशफाक उल्लाह खां का रोक नहीं पाया और वो इतने करीब हो गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के कि सुना है कि एक बार उनको बुखार आया तो वो कभी नाम नहीं लेते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का, हमेशा उन्हें राम कहते थे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते थे, सिर्फ उनके दोस्त जानते थे। एक बार अशफाक उल्लाह खां का लोग बताते हैं बुखार आया, लोग हमारे वो गाफिल हो गए, बेहोशी के आलम में वो राम राम कहा, तो लोगों ने, हमारे कुछ रिश्तेदारों ने बड़ी निशानदेही लगाई कि ये बैठते हैं वहाँ और ये वो। लेकिन जब एक उनके दोस्त आए तो उन्होंने कहा ये अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को। तो ये दोस्ती ऐसी, अगर हम इसको अलग करना चाहें पाठ्यक्रमों में तो ये अलग नहीं होगी, बल्कि इससे पूरे देश में रोष होगा और उन क्रांतिकारियों की रूह को, आत्माओं को तकलीफ़ होगी। जहाँ तक बात की जाए अशफाक उल्लाह खां साहब की, शहीद आज़म की, तो वो शायर भी रहे हैं। क्या कुछ सुना है आपने परिवार में उनकी शायरी के बारे में? अशफाक उल्लाह खां ने 2-3 चीज़ें कोई ऐसे, अगर अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल जी को या देश के आप अनगिनत क्रांतिकारियों को अगर उनकी विचारधारा पे रोशनी डालें और उनको पढ़ें तो ऐसा लगता नहीं है कोई सरफिरे नौजवान थे जो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। उनका एक मकसद था, उनका एक अपनी एक आगे की इस देश के भविष्य के बारे में उनकी अपनी एक सोच थी। अशफाक उल्लाह खां अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जिसमें एक दलित, गरीब, किसान, मज़दूर एक राजा के सामने, एक ज़िम्मेदार के सामने कुर्सी पे बैठ के बात कर सके, बराबरी की बात की थी। अशफाक उल्लाह खां ने अपनी माँ को एक आखिरी ख़त लिखा, बड़ा मार्के का ख़त है। 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में फांसी होना थी और अशफाक उल्लाह खां ने उससे कुछ दिन पेशतर एक ख़त लिखा कि ऐ दुखिया माँ, मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है, मैं आप सबको 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि फांसी का हुक्म हो चुका था और फांसी होना थी। तो कहा कि मैं रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन आप एक तालीम याफ्ता, एक पढ़ी लिखी माँ है, वो एक डिप्टी की बेटी थी, आप पढ़ी लिखी माँ हैं और मैंने तो सुना है, उन माँ को समझाने की कोशिश की है उस ख़त में कि मैंने तो सुना है जब ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी गोद में दिया था तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे, तो आप ये लोगों से कहा करती थीं कि ये अल्लाह की और ईश्वर की अमानत है जिसने मुझे दी है। अगर मैं उसकी अमानत था और वो अपनी अमानत इस मुल्क के लिए मांग रहा है तो आपको अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए और इस मुल्क पर सौंप देना चाहिए। ऐसे लोग थे, ऐसे लिखने पढ़ने वाले लोग थे। अशफाक उल्लाह खां लिखते हैं एक जगह अपनी शायरी में कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म व बेदात से चल दिए सूए अदम जिंदाने फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद में फांसी हुई थी। दूसरा लिखते हैं कि मौत और ज़िंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। और उनका एक आखिरी शेर बहुत मशहूर शेर है, जब उनसे वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने उनसे ये पूछा कि आपकी आखिरी आरज़ू क्या है, आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा था, एक तो वहाँ एक कैदी थे जो वो बहुत अच्छी कढ़ाई करते थे, तो कुर्ता उन्होंने काढ़ के बनाया था फांसी के दिन का। दूसरा उन्होंने कहा था कि रात में अशफाक उल्लाह खां ने उनसे कहा
कि मुझे इत्र चाहिए, खुशबू चाहिए, कि हम जब फांसी के फंदे पे जाएं तो हम इत्र लगा के जाएं, खुशबू लगा के जाएं। तो सुना यह है कि वो लब्बैक कहते हुए उस फांसी के फंदे पर घूमते हुए चढ़ गए वहाँ, और उस बार ये कहा उन्होंने कि कुछ आरज़ू नहीं है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में, खाके वतन कफन में, इस देश की मिट्टी कोई अंतिम यात्रा में मेरे साथ रख दे, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है। जिस तरह से आपने बताया, जो आखिरी शेर उनका था, चाहे हिंदुस्तान पर कभी कोई मुसीबत आई हो तो कभी वीर अब्दुल हमीद का नाम सामने आया, कभी अशफाक उल्लाह खां का नाम सामने आया। क्या वजह है कि आज इतिहास में ये साबित किया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं देश के रहनुमा नहीं हैं, देश के गद्दार साबित करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोनों की दोस्ती को लेकर एक शेर और भी काफ़ी चर्चा में रहता है कि वतन पे मिटने वालों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्या वो निशानी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? इस मुल्क में ब्रिटिश हुकूमत ने बरसों तक ये चाहा, जब तक वो हुकूमत करते रहे और जब तक वो हुकूमत करने से अलग होने लगे, तब उन्होंने बहुत दिनों तक ये चाहा कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हों, और पूरे मुल्क में आग लगवाई गई कि हिंदू मुस्लिम तहरीक चलाई गई। लेकिन हिंदू और मुसलमान एक साथ ब्रिटिश हुकूमत के साथ खिलाफ खड़ा हो गया, और उनको आखिरकार बहुत निहत्ते लोगों को उन्होंने, बहुत तारीख़ के पन्नों पे शहीदों के नाम नहीं आ पाए जिन्हें पेड़ों पर लटका दिया गया, और उन्होंने अपना बलिदान इस देश के लिए दिया। तो ऐसे हुकूमतें अपना चाहती हैं कि हम हुकूमत करते रहें और झगड़े होते रहें। हमें नहीं लगता ये बहुत लंबे वक्त तक चल पाएगा। अगर ये लोगों की सोच हो कि हम आपस में लड़ा कर और राज कर सकते हैं, तो ये बहुत कम वक्त के लिए हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि शाहजहांपुर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नौजवान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह की दोस्ती को कायम रखते हुए ऐसा कोई आगे का हालात पेश नहीं करेगा जिससे उनके आत्माओं को, रूह को तकलीफ़ हो। हम एक हैं, हम एक रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ इस मुल्क की बहबूदी के लिए, भारत माँ की आज़ादी को कायम रखने के लिए हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे ही खुशियाँ मनाने के साथ साथ उनकी विचारधारा को भी ज़िंदा रखेंगे, जिससे उनकी आत्माओं को और रूह को तकलीफ़ ना हो। जो बिस्मिल जी और अशफाक जी ने हमें दी हैं, उसे हमें कायम रखना है, और ये कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी इससे दूर नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि अशफाक उल्लाह का बड़ा एक मशहूर शेर था कि वतन रहे हमेशा शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है, हम रहें ना रहें। तो आदमी को अपनी फ़िक्र नहीं थी, इस मुल्क की फ़िक्र थी। आज भी हमें अपनी सत्ता की फ़िक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि इस भारत माँ की और गरीब किसान की, गरीब मज़दूर की, जो उन्होंने विचारधारा बनाई थी, जो विचारधारा थी उनकी, उस पे हमें गरीबों के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए और मुल्क की आज़ादी को कायम रखना चाहिए। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें लगता है कि आजकल हमारे पाठ्यक्रमों में उन अनगिनत क्रांतिकारियों का नाम आना चाहिए। ये हमारी पूरी देश से ये डिमांड होना चाहिए कि हम जो अनगिनत क्रांतिकारी हैं उनकी विचारधारा को हम पाठ्यक्रमों में लाएं। जो आज का नौजवान इन सब चीज़ों से दूर रहकर उनकी विचारधारा को कायम रख सके, और पूरी इतिहास को, अपने 100 साल की कुर्बानियों को, जो बहुत कम उम्र की लोगों ने अपनी दी है। चापेकर बंधु का नाम ज़रूर लेता हूँ कि शाहजहांपुर ने, महाराष्ट्र के चापेकर बंधु, जिसकी 3 माँ के बेटों ने फांसी के फंदे को चूमा था, 3 बेटे कुर्बान हो गए। ऐसे बहुत इतिहास में नाम है। तो हमें इन आने वाली 15 अगस्त को मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा मुल्क भाईचारे के साथ तरक्की करेगा
और हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक उल्लाह खां साहब हमें समय बहुत देने के शुक्रिया। लिए। तो ये थे हमारे साथ शहीद आज़म अशफाक उल्लाह खां के परपौत्र अशफाक उल्लाह खां साहब। ऐसी और ख़बरों को देखने के लिए बने रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।